Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing GATE Mathematics 2020 Abstract Algebra question. The first question is the number of the cyclic subgroup of a quaternion group Q8 is equal to, जो हमारा Q8 होता है वो A, B से जनरेटेड होता है। ये हमारा क्वार्टेनियन ग्रुप होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो Q ऑफ 8 इज इक्वल टू जनरेटेड बाय A, B, A की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स जो A है हमारा एलिमेंट उसका ऑर्डर हमारे पास 1 होगा, 4 होगा। और A स्केयर इज इक्वल टू B स्केयर B A इज इक्वल टू A क्यूब B, कि जो हमारा Q8 है उसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं A और B जो इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। A की पावर 4 इज इक्वल टू 1 और A स्केयर इज इक्वल टू B स्केयर और B A इज इक्वल टू A क्यूब B। अब हमारे पास जो हम इसमें रिजल्ट नंबर 1 है जो यूज़ करेंगे वो है Q8 हैज़ 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, कि जो हमारा क्वार्टेनियन ग्रुप होता है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है हमारे पास ऑर्डर 1 का, और उसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट होता है ऑर्डर 2 का, और हमारे पास 6 एलिमेंट जो हमारा क्वार्टेनियन ग्रुप होता है उसके अंदर एक ऑर्डर का हमारे पास एक एलिमेंट और 2 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट। लेकिन जो ऑर्डर 4 के हैं वो हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं और इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 1 का 1 हो गया, ऑर्डर 2 का भी 1 हो गया एंड ऑर्डर 4 का हमारे पास 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, जो रिजल्ट नंबर 2 जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, द नंबर ऑफ द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n in a group G is equal to the number of elements of order n in a group G by phi of n, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ अ क्वार्टेनियन ग्रुप। तो हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन अ ग्रुप G इज इक्वल टू नंबर ऑफ, कि जितने उस ग्रुप में एलिमेंट होंगे ऑर्डर n के बाय फाई ऑफ n, वेयर फाई n इज एन आइलर फंक्शन, फाई ऑफ n में वो सभी एलिमेंट आते हैं जैसे कि x सच दैट जिनकी GCD जो हमारे x n से छोटे होते हैं और जिनकी GCD n के साथ 1 होती है, यानी जो हमारे x के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आया कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन अ ग्रुप G इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन अ ग्रुप G बाय फाई ऑफ n, कि अगर हमें साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम एलिमेंट चेक करेंगे कि उस ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं बाय फाई ऑफ n। अब हमारे पास अब पॉसिबल सब ग्रुप, क्योंकि बाय द लैग्रेंज थ्योरम हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो अगर हम 8 ऑर्डर है हमारा ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 8 है, तो हमारे ग्रुप के जो सब ग्रुप के ऑर्डर हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है बाय द लैग्रेंज थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, अब हम ऑर्डर 1 के चेक करेंगे, ऑर्डर 2 के चेक करेंगे कितने साइक्लिक ग्रुप हैं, ऑर्डर 4 के और ऑर्डर 8 के। तो जैसे ही हमारे पास ऑर्डर 1, 2, 4 और 8 के सब ग्रुप आ जाएंगे तो हम उन सबको ऐड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो वही हमारा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इन Q8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Q8। अब Q8 में ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट थे, सिर्फ 1 एलिमेंट था, तो 1 बाय अब फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो साइक्लिक सब ग्रुप है ऑर्डर 1 के वो 1 आए। अब आगे नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Q8, कि हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे ऑर्डर 2 के। अब ऑर्डर 2 के हमारे पास Q8 में एक ही एलिमेंट था तो 1 बाय Q ऑफ फाई ऑफ 2, और फाई ऑफ 2 हमारे पास होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास आया कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Q8 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास आता है आगे कि हम कैसे हम ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 4 के Q8 में वो हमारे पास 6 है और फाई ऑफ 4 निकालने अगर हम 4 से छोटे वो नंबर जिनकी GCD 4 के साथ 1 है 1 और 3, तो यहाँ से 6 बाय 2 यहाँ से 3 हमारा आंसर आ जाएगा।
लेकिन हम एक और यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा कि नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, अगर ऑर्डर 1 के देखे तब भी 1 आया, ऑर्डर 2 के देखे तब भी 1 आया, अब ऑर्डर 4 के देखे तो यहाँ से हमारे पास 3 आया। ठीक है, अब आगे इस कंसेप्ट से हम ये समझते हैं कि कैसे हम आइसोमॉर्फी का यूज़ करते हैं। वी नो डैट दिस सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 से H इज़ आइदर आइसोमॉर्फी, कि कोई भी सब ग्रुप होगा तो वो या तो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के और या फिर Z2 क्रॉस Z2 के। ये हम जब भी फंडामेंटल थ्योरम करेंगे आइसोमॉर्फिक की किसके होते हैं वहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारा कि जो भी ऑर्डर 4 के सब ग्रुप होते हैं वो आइदर आइसोमॉर्फिक टू Z4 होते हैं और Z2 क्रॉस Z2 होते हैं। दैट इज आइदर H इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 और H इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 एज Z2 क्रॉस Z2 हैज़ 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम चेक करते हैं जो हमारा Z2 क्रॉस Z2 है इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 2 के। अब कैसे निकालते हैं हम ऑर्डर, जब भी हमें ZM क्रॉस ZN के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर निकालना होता है तो हम एलसीएम लेते हैं M, N का। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं, अब हम अगर 1 और 2 ये टप्पल है इतने, इसका एलसीएम लेंगे तब भी 2 आएगा, तो एक एलिमेंट यहाँ से मिला, और 2, 1 इसका एलसीएम लेंगे वो भी 2 आएगा, तो एक यहाँ से मिला, और 2, 2 ये भी हमारे पास एलसीएम इसका क्या होगा हमारे पास 2। तो ऑर्डर हम ऐसे फाइंड करते हैं, जो हमारा ऑर्डर होता है वो इस टप्पल कि एलसीएम ऑफ M, जो A, B वेयर A बिलोंग्स टू ZM एंड B बिलोंग्स टू ZN, ऐसे हम फाइंड करते हैं ऑर्डर। तो हमारे पास ऑर्डर 2 के निकालने थे तो 2, 1 का ऑर्डर भी 2 आया, 1, 2 का ऑर्डर भी 2 आया और 2, 2 का भी। तो हमारे पास Z2 क्रॉस 2 में 3 एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर 2 के। अब आगे एंड Q8 हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, लेकिन हमने देखा कि Q8 में हमारे पास सिर्फ 1 एलिमेंट है ऑर्डर 2 का, क्योंकि और 1 ही एलिमेंट है ऑर्डर 2 के। ऑर्डर 1 का भी 1 एलिमेंट है आइडेंटिटी, और ऑर्डर 2 का भी एक ही एलिमेंट है, और ऑर्डर 4 के हमारे पास 6 एलिमेंट है Q8 में। तो अगर किसी भी ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होना है तो वो सेम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि जितने ऑर्डर के एलिमेंट Z4 में होंगे उतने ही H में होंगे। तो अगर हम यहाँ से चेक करें, अगर H मेरा Q8 हैज़ ओनली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो Q8 के पास मेरे पास 1 एलिमेंट है, तो Q8 कभी भी मेरा आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता Z2 क्रॉस Z2 के, क्योंकि जो H है, H हमेशा अगर सब ग्रुप होने से पहले तो H सबसेट होगा Q8 का। अगर हमारे पास Q8 में ही 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट है तो हम कैसे कह सकते हैं कि H में हमारे पास इससे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास आया कि जो हमारा H है वो कभी भी Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 में एलिमेंट ही ऑर्डर 2 के 3 हैं, और लेकिन हमारे पास H में तो 1 है। लेकिन अगर इनको आइसोमॉर्फिक होना था तो इनके पास जितने ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट उतने ही ऑर्डर के इसके पास, तो इट मीन्स जो हमारा H है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z4 के। अब Z4 में हमारे पास ऑर्डर 4 के एलिमेंट देखे और इसके बाद हमारा नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड कर लिया। अब Q8 इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप इम्प्लाइज दैट नॉन साइक्लिक ग्रुप। अब हम अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं, तो जो हमारा Q8 होता है क्वार्टेनियन ग्रुप, वो हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, एक हमारा SN n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, और एक हमारा Q8 और एक DN, ये 3 हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन अबेलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इन पर क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास है Q8 इज़ अ नॉन अबेलियन ग्रुप इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक ग्रुप, कि जो हमारा Q8 है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। इट मीन्स अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है तो वो इम्प्लाई करता है कि वो अबेलियन होगा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप अबेलियन ही नहीं है तो फिर वो साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो हम कंट्रापोजिटिव यूज़ करें तो नॉट अबेलियन तो नॉट साइक्लिक। Here hence Q8 cannot have a cyclic subgroup of order 8। तो अगर हमारे पास साइक्लिक की डेफिनेशन ये होती है हमारे पास कि जो ग्रुप हमारा साइक्लिक होता है
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप ये कहती है कि उसके पास सब ग्रुप होगा एक जो साइक्लिक होगा, लेकिन क्या वेट हमारा नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास तो हमारा साइक्लिक सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो इट हैंस क्या वेट कैन नॉट हैव अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी एक तो 1 ऑर्डर का साइक्लिक, एक 2 ऑर्डर का और एक 4 ऑर्डर का और एक 8 ऑर्डर का। तो हमने 1 ऑर्डर का निकाला, वो हमारे पास 1 आया, 2 ऑर्डर का निकाला, वो भी 1 आया, 4 ऑर्डर का निकाला 3 आया, 8 का हमारे पास एक भी नहीं आया। तो अब इन तीनों को अगर ऐड कर देते हैं हम तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन अ क्वार्टेनियन ग्रुप Q8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये हमारा NAT टाइप क्वेश्चन था, यहाँ से हमारा जो आंसर आना था वो 5 आना था। ठीक है, कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ द क्वार्टेनियन ग्रुप Q8 इज इक्वल टू 5। उसके लिए हमने एक जस्ट प्रॉपर्टी यूज़ की कि Q8 में हमारे पास 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट एंड 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट, और ये फार्मूला यूज़ किया कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n in a group G is equal to number of elements of order n in a group G by phi of n। कि उस ग्रुप में हम एलिमेंट देख लेंगे कि उतने ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं और बाय फाई ऑफ n। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन दिस सिमेट्री ग्रुप S6 इज। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 3 के सिमेट्री ग्रुप S6 में वो कितने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास गेट के क्वेश्चन में मोस्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Sn इज इक्वल टू समीशन n फैक्टोरियल बाय 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, k की पावर अल्फा k। और जो ये पावर कर रहे हैं हम, जैसे 1 की पावर अल्फा 1 की तो अल्फा 1 का फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 का फैक्टोरियल इंटू अल्फा k का फैक्टोरियल, where LCM of 1, 2, 3, 4 k is equal to D and alpha i's is the number of i's in the selected partition। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ऑर्डर 3 के इन अ सिमेट्री ग्रुप S6। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर सम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे सम हम, क्योंकि हमारे पास अगर हम 6 की पार्टीशन करते हैं जैसे 1 + 1 + 1 + 1 और यहाँ से हमारे पास 3 + 1 + 1, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ से भी मिल रहा है और अगर हम देखें तो यहाँ से भी मिल रहा है, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे हम, यहाँ से भी, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसलिए हमें यहाँ पे समीशन डालना पड़ता है। तो अब हमें ऑर्डर 6 S6 दे रखा है, तो 6 की पार्टीशन की वो होती है 1 + 1 + 1, ऐसे 2 + 1 + 1। अब अगर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है हमें तो वो LCM लेते हैं हम। ठीक है, तो LCM जो पार्टीशन में जो एलिमेंट हैं वो हो गए 1, LCM ऑफ 2, 1 1 1 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल है जो वो हमारा है यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बाय, अब इस कितनी बार आ रहा है ये 6 टाइम, तो 1 की पावर 6 इंटू, क्योंकि वहाँ ये फार्मूला होता था 1 की पावर अल्फ़ा 1 का फैक्टोरियल, तो अल्फ़ा 1 की पावर अल्फ़ा 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इज इक्वल टू 1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकाल लेंगे, तो इट मीन्स हम यहाँ पार्टीशन देखेंगे, यहाँ अब 2 की पावर 1 और 1 की पावर 4, तो 2 की पावर अब बाय में आएगा 2 की पावर 1, 1 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 15। अब ऐसे ही यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आएंगे, यहाँ भी ऑर्डर 2 के आएंगे, तो इन सभी को ऐड करके हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा S6 है उसमें ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, तो इसलिए हमने वहाँ पर समीशन डाला था। अब ऑर्डर 3 की बात करते हैं। ठीक है, अब 3 × 1 × 1 + 1, इसकी पार्टीशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो LCM ऑफ 3, 1, 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमारा जो 1 है वो 3 टाइम रिपीट होता है, 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 × 3, तो यहाँ से 18 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख रखा है 6 फैक्टोरियल बाय 18, तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ से 40 एलिमेंट। अब यहाँ देखते हैं, अब LCM 3 × 2, जैसे ही हमारे पास 3 × 2 आता है तो इसका LCM 6 हो जाता है, तो ऑर्डर 3 का एक एलिमेंट यहाँ से मिलेगा और एक 3 + 3 से मिलेगा,
तो अगर हम 40 + 40 कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास 80 एलिमेंट हो जाएंगे ऑर्डर 3 के। तो अब बस हमें जस्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो हमें पार्टीशन पता होना चाहिए कि कैसे हम पार्टीशन करते हैं किसी भी नंबर की, ठीक है, कि हाउ बी पार्टीशन एनी नंबर। तो पार्टीशन लिख के उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन Sn इज इक्वल टू समीशन n फैक्टोरियल बाय 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, k की पावर अल्फा k, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा k फैक्टोरियल, वेयर एलसीएम ऑफ 1k इज इक्वल टू d, अल्फा इज द नंबर ऑफ आइज। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन अ सिमेट्री ग्रुप S6 इज इक्वल टू 80, वो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाला ऑर्डर 3 के एलिमेंट। सबसे पहले पार्टीशन लिखी, वहाँ से एलसीएम लेके ऑर्डर काउंट किया और फिर यहाँ पर अप्लाई किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फील्ड थ्योरी पर बेस्ड है। लेट एफ बी द फील्ड विद 4096 एलिमेंट, द नंबर ऑफ द प्रॉपर सब फील्ड ऑफ एफ इज, कि अगर f हमारा कोई फील्ड है विद 4096 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ द प्रॉपर सब फील्ड्स ऑफ f इज, तो हमें प्रॉपर सब फील्ड बताने हैं कि कितने होंगे। अब इसके लिए जो रिजल्ट नंबर 1 है वो है अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर p इज आइसोमॉर्फिक टू GFPN। तो यहाँ पर अगर कोई भी f है फील्ड जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट उसका p⁴n ऑर्डर है, वो आइसोमॉर्फिक होगा GFPN के। इफ ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू Pn देन f इज आइसोमॉर्फिक टू GFPN, यानी इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब हमारा जो सेकेंड रिजल्ट है वो है द नंबर ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ GFPN इज इक्वल टू 2n। अब देखो यहाँ से हमें निकालने नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड्स, तो उसके लिए हम सब फील्ड्स फाइंड कर लेंगे। और अगर हमें GFPN के सब फील्ड्स फाइंड करने हैं तो वो होते हैं हमारे 2n के इक्वल, और 2n होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हमें फील्ड दिया है f, उसका जो ऑर्डर है 4096, क्या उसको मैं p की पावर n टाइप का लिख सकती हूँ। और वो फाइनाइट तो यहीं से पता चल गया कि जो फील्ड है वो हमारा फाइनाइट है, तो यहाँ से ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा GFPN के। तो इसके पास जितने नंबर ऑफ सब फील्ड्स होंगे उतने ही इसके पास नंबर ऑफ सब फील्ड्स होंगे। अब चेक करते हैं, ठीक है। A subfield L is said to be a proper subfield of F if L is not equal to L। अब हमें सब फील्ड ना निकालने के लिए हमें प्रॉपर सब फील्ड निकालने के लिए बोला गया, और प्रॉपर सब फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉपर वो होता है जो हमारा f के इक्वल ना हो, मतलब f से छोटा हो, ठीक है। तो अब हमें जो ऑर्डर गिवन है फील्ड का वो है 4096, तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 12, तो ये p की पावर n टाइप का हो गया। तो हमारा जो f है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा GF, p की पावर n के होता है तो 2 की पावर 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ GF 2 की पावर 12 आर टो 12। अब टो 12 हम इजीली निकाल सकते हैं। टो 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और ये जो पावर में होता है वो उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 2, तो यहाँ से 6 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सब फील्ड्स, ये सब फील्ड आए हैं, ये प्रॉपर नहीं आए, तो अगर हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड्स फाइंड हो जाएंगे हमें। तो नंबर ऑफ दी प्रॉपर सब फील्ड्स ऑफ F आर 5। क्वेश्चन में हमें जस्ट ये रिजल्ट और ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फील्ड है उसका ऑर्डर p⁴n है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है GF p⁴n के, और जब भी हमें GF p⁴n के नंबर ऑफ सब फील्ड्स निकालने होते हैं तो वो इक्वल होते हैं 2n के। और 2n हमें पता है कि अगर हम n को ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू p1 अगर प्राइम है अल्फ़ा 1, p2 अल्फ़ा 2 एंड p3 अल्फ़ा 3,
अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो जो हमारा 2n होगा वो होगा जो अल्फ़ा 1 है उसमें प्लस ऐड करके मल्टीप्लाई अल्फ़ा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा 3 प्लस 1। तो ऐसे हम 2n फाइंड कर सकते हैं। ये हमने नंबर थ्योरी में किया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ चेक कर सकते हो नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में। उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और थ्योरी डिस्कस की है। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था वो है लेट Z2 to 5 be the ring of integers modulo 2 to 5 if x is a number of prime ideals। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें प्राइम आइडियल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड y be the number of non trivial units in Z2 to 5। इसके लिए हमें यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए और प्राइम आइडियल के बारे में पता होना चाहिए और उससे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देन x प्लस वाई इज, तो हमें Z2 to 5 कोई रिंग गिवन है मोडुलो 2 to 5 की और x कोई भी नंबर और प्राइम आइडियल्स है हमारे पास और y हमारे पास नॉन ट्रिवियल यूनिट्स है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो प्राइम आइडियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब ZMN में हम प्राइम आइडियल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है द नंबर ऑफ द प्राइम आइडियल्स इन Zn इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। कि अगर हमें नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स निकालने हैं Zn से वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। कि अगर नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स Zn में देखने हैं तो वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर। प्राइम डिवाइजर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड रिजल्ट कि यूनिट किसे बोलते हैं, द यूनिट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप आर दोज एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। कि यूनिट हम उसे ही बोलते हैं जिनका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जो थर्ड रिजल्ट है वो है द यूनिट UZn इज आइसोमॉर्फिक टू Zn स्टार। क्योंकि Zn स्टार में भी तो हमारे पास वो एलिमेंट आते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो होते हैं हमारे जिनकी GCD n के साथ 1 होती है और जिनकी GCD n के साथ 1 होती है वो हमारे आइसोमॉर्फिक होते हैं U ऑफ n के। क्योंकि U ऑफ n एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो सभी x आते हैं जो हमारे पॉजिटिव होते हैं और n से छोटे होते हैं और जिनकी GCD n के साथ 1 होती है। तो यहाँ पर हम 4 रिजल्ट्स याद करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स होते हैं Zn में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर के। सेकंड यूनिट वो एलिमेंट होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद UZn हमारा आइसोमॉर्फिक होता है Zn स्टार के और आइसोमॉर्फिक होता है UN के। अब हम UN देखते हैं क्या होता है। UN हमारा UN में वो एलिमेंट आते हैं जो 1 से बड़े होते हैं n से छोटे और जिनकी GCD n के साथ 1 होती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें Z2 to 5 गिवन है। नाउ द नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ Z2 to 5 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 2 to 5। अब अगर हम 2 to 5 के फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास बनते हैं 3, ये 3 पे जाएगा, यहाँ भी 3 पे जाएगा और कुछ टर्म हमारे पास ये भी 3 पे चला गया तो यहाँ से बना 25। तो यहाँ से 5 ये 5 पे चला गया तो 3 का स्केयर इंटू 5 का स्केयर। अब हमें नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर देखने हैं तो 3 भी हमारा प्राइम डिवाइजर है और 5 भी प्राइम डिवाइजर है। तो इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम जो प्राइम आइडियल है वो प्राइम डिवाइजर के इक्वल है। तो प्राइम डिवाइजर अगर हमारे पास 2 है तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स भी कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर इट मीन्स हमारा x था वो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स था और प्राइम आइडियल्स हमारे नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर के इक्वल थे और प्राइम डिवाइजर हमारे पास 2 आए हैं तो x की वैल्यू 2 हो गई। आल्सो UZ2 to 5 इज आइसोमॉर्फिक टू U2 to 5। आगे अब हम कैसे सोल्व करते हैं, अब ऑर्डर फाइंड करते हैं U2 to 5 का, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ U2 to 5 इज इक्वल टू फाई ऑफ t। क्योंकि फाई ऑफ n में भी तो वो सारे एलिमेंट आते हैं जो n से छोटे होते हैं और जिनकी GCD n के साथ 1 होती है और UN में भी वो सारे एलिमेंट आते हैं। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ UN फाइंड करना होता है तो वो हमारा इक्वल होता है फाई ऑफ n के। ये जैसे ही हम अपनी ग्रुप थ्योरी की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑर्डर ऑफ यू 2 to 5 इज इक्वल टू 5 2 to 5। अब 2 to 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 का स्केयर इंटू 5 पाई स्केयर। अगर हमारे फाई आइलर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये इक्वल होता है फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन। कब? जब हमारे m और n की GCD 1 होती है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि फाई ऑफ 3 का स्केयर इंटू फाई ऑफ 5 का स्केयर। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा कि आइलर फंक्शन का ये फार्मूला आता है फाई ऑफ पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस 1। तो फाई ऑफ 3 स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर माइनस 3 की पावर 1। तो यहाँ से 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये फाई ऑफ 3 के स्केयर की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब फाई ऑफ 5 स्केयर निकालते हैं। तो फाई ऑफ 5 स्केयर इज इक्वल टू 5 स्केयर माइनस 5 की पावर 1। तो यहाँ से 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास हैंस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट फाइंड करनी है हमें। यूनिट्स का मतलब है जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो, जो भी गिवन है मोडुलो m मोडुलो 2 to 5, उसके विद रिस्पेक्ट जिनका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स ऐसे एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है जिनकी GCD n के साथ 1 होती है। तो हमारे पास जो यहाँ से आया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z 2 to 5 वो है हमारे पास 120। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये बात ध्यान देने के लिए है कि नॉन ट्रिवियल यूनिट्स पूछे हैं। ये तो हमारे पास जो टोटल आई है यहाँ से, वो तो उसमें तो एक ट्रिवियल भी इंक्लूड है। तो बट 1 इज़ द ट्रिवियल यूनिट इन, ट्रिवियल यूनिट का मतलब 1। तो 1 यहाँ से हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो यूनिट्स हैं वो हो जाएंगी 119। अब हमारे पास 119, तो y की वैल्यू होगी 119 और x की वैल्यू होगी 2। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो हम जैसे ही यहाँ पर 119 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11। तो जैसे ही हम 119 प्लस 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ हमें यूनिट्स पता होना चाहिए कि यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है और प्राइम आइडियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम कैसे नंबर ऑफ प्राइम आइडियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिंग थ्योरी से है। लेट आई एंड जे बी द आइडियल जनरेटेड बाय 5, √10 and 4, इन द रिंग Z एडजॉइंट, इसको एडजॉइंट बोलते हैं। Z एडजॉइंट √10 इज इक्वल टू A प्लस B √10। इसमें हमारे पास Z एडजॉइंट √10 में एलिमेंट इस टाइप के होते हैं A प्लस B √10 वेयर A B बिलोंग्स टू Z रिस्पेक्टिवली, देन बोथ I एंड J आर मैक्सिमल आइडियल। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें मैक्सिमल आइडियल के बारे में की पॉइंट्स है जो इस क्वेश्चन का, वो है मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल। कि हमारे पास जो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और प्राइम आइडियल की डेफिनेशन होनी चाहिए। बस वो डेफिनेशन का यूज करके ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि I और J दो आइडियल हैं जनरेटेड बाय दिस एंड द रिंग रिस्पेक्टिवली, देन बोथ I एंड J क्या मैक्सिमल आइडियल होंगे? क्या I हमारा मैक्सिमल होगा और J इज़ नॉट प्राइम होगा, या फिर I हमारा नॉट मैक्सिमल होगा और J हमारा प्राइम आइडियल होगा? उसके बाद नाइदर I नोर J इज़ अ मैक्सिमल आइडियल। अब हमारा जो रिजल्ट नंबर 1 है, लेट R बी दी कोम्यूटेटिव रिंग एन आइडियल। मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले कि व्हाट इज़ मैक्सिमल आइडियल। अगर R हमारी कोम्यूटेटिव रिंग है, कोम्यूटेटिव रिंग होना यहाँ पर जरूरी है। एन आइडियल A इज नॉट इक्वल टू R इज सेड टू बी ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। कि कोई भी आइडियल जो हमारा R के इक्वल नहीं है उसको हम मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल B ऑफ R सच डैट कि जो हमारा A है वो B में कंटेन हो और B हमारा R में कंटेन हो, देन आइदर A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू R। ये हमारे यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए कि हम किसी भी आइडियल को मैक्सिमल आइडियल तब बोलते हैं जब कोई एक ऐसा आइडियल उन दोनों के बीच में मिल जाए सच डैट कि आइदर A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू R। अब सेकंड जो रिजल्ट है वो है हमारा कि प्राइम आइडियल किसे बोलते हैं। लेट R बी ए कोम्यूटेटिव रिंग एंड आइडियल P इज नॉट इक्वल टू R।
जैसे हम प्राइम नंबर से रिलेट करते हैं, p डिवाइड करता है a को, तो इट मीन्स p डिवाइड करेगा a को एंड p डिवाइड करेगा b को। तो बिल्कुल सेम प्राइम नंबर से हम प्राइम आइडियल याद रख सकते हैं कि अगर R हमारी कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है, एन आइडियल P इज नॉट इक्वल टू R इज सेड टू बी प्राइम आइडियल ऑफ R if A belongs to R and B belongs to R such that A B belongs to P then either A belongs to P। कि अगर हमारा A B बिलोंग कर रहा है तो P का, तो अगर P को प्राइम आइडियल बोलना है तो either A belongs to P और B belongs to P। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट कि किसी आइडियल को हम मैक्सिमल आइडियल विद द हेल्प ऑफ फील्ड कैसे बोल सकते हैं, वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारा, जो कि हम रिंग थ्योरी में यूज़ करते हैं। लेट आर बी द कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी A is said to be maximal ideal of R if and only if R by A is a field। कि अगर R हमारा कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी तो A को हम मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ R बाय A इज़ अ फील्ड। अब हम कंडीशन से चेक करते हैं। नाउ द आइडियल जनरेटेड बाय, अब हमारे पास आइडियल गिवन थे जनरेटेड बाय 4, √10 इज सबसेट ऑफ 2, √10। जो हमारा 4, √10 है, इसमें कुछ एलिमेंट इस टाइप के आते हैं हमारे पास A + B √10 टाइप के। ठीक है, तो जो ये हमारा 4 √10 है ये कंटेन होगा 2, √10 में, और 2 √10 ये हमारा सबसेट होगा जो गिवन रिंग है उसका। बट नाइदर, अब हमारे पास जो ये डेफिनेशन थी इसके लिए मैक्सिमल आइडियल के लिए कि अगर इस टाइप की कंडीशन होल्ड होती है तो आइदर A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू R होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ से 4 √10 इक्वल हो सकता है 2 √10 के, नहीं हो सकता। तो इट मीन्स नाइदर 4 √10 इज इक्वल टू 2, √10 नॉर 2, √10 इज इक्वल टू Z √10। तो ये इम्प्लाई करता है आइडियल जनरेटेड बाय 4 √10 दैट इज J इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें बोला था बोथ I एंड J आर मैक्सिमल आइडियल, लेकिन जो हमारा J आया है वो हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं प्राइम के लिए। तो प्राइम के लिए हम आइसोमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे, हैंस अब हमारा ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। डिफाइंड अ फंक्शन f(z) √10 से Z5। ठीक है, अब हम I को चेक करेंगे कि I हमारा मैक्सिमल आइडियल है या नहीं। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल I को चेक करने के लिए हम रिंग होमोमॉर्फिज्म जो हमारी होती है उसे डिफाइन करेंगे और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था, रिजल्ट नंबर 3, कि अगर R हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी तो A इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इफ़ एंड ओनली इफ R बाय A इज़ अ फील्ड। तो अब ये हो गया हमारे पास दिस इज एन ऑन टू। अब ये डिफाइंड कर दिया एफ A + B √10 इज इक्वल टू A mod 5। तो अब ऑन टू का मतलब होता है कि जैसे ही हम Z5 का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी प्री इमेज हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी ये गिवन रिंग है ये हमारी ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। हैंस बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वो होती है Z√10 बाय कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू Z5। अगर हम यहाँ पर कर्नल F को इस आइडियल के इक्वल दिखा देते हैं I जो हमारा है, तो उसके बाद हम वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं R बाय I वाली। ठीक है, तो कर्नल ऑफ F किसके इक्वल होगा? कर्नल में हमारे कर्नल ऑफ F, अगर किसी फंक्शन का कर्नल निकालना है तो इसमें वो सभी एलिमेंट आते हैं जो f(x) इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ, अगर f हमारा G से G है तो जो हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी देते हैं ये वो एलिमेंट यहाँ आते हैं। अगर रिंग की बात है तो रिंग की आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिंग की आइडेंटिटी है यहाँ से वो 0 है, क्योंकि Z5 में 0। तो A + B √10 सच दैट A mod 5 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स 5 यहाँ से डिवाइड करता है A को, तो A + B √10 सच दैट 5 डिवाइड्स A। तो यहाँ से आइडियल 5, √10 इज इक्वल टू A + B √10 बिलोंग्स टू Z एडजॉइंट √10 5 डिवाइड्स A। तो इम्प्लाई करता है ये कि I हमारा कर्नल हो गया। तो यहाँ से Z √10 बाय I इज आइसोमॉर्फिक टू Z5।
तो वी इट मीन्स Z5 हमारे पास फील्ड होता है, और जब भी हमारा R/I ये हमारा मैक्सिमल आइडियल होता है, अगर R/I हमारा फील्ड हो जाए, तो अगर I को हमें मैक्सिमल आइडियल दिखाना है तो हम R/I, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है R/I को फील्ड दिखा देते हैं। तो यहाँ हमने ये दिखा दिया कि जो हमारा Z एडजॉइंट √10/I है वो हमारा आइसोमॉर्फिक है Z5 के, और Z5 हमारा यहाँ पर फील्ड है। अगर ये फील्ड हो जाता है तो I हमारा मैक्सिमल आइडियल हो जाता है। तो अब हम चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा I को मैक्सिमल आइडियल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है सेकेंड ऑप्शन में I इज़ अ मैक्सिमल आइडियल बट J इज़ नॉट अ प्राइम आइडियल। थर्ड है I इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। थर्ड यहाँ से रॉन्ग हो गया क्योंकि I तो हमारा मैक्सिमल आइडियल आया। नाइदर I नॉर J इज़ अ मैक्सिमम, ये भी गलत हो गया, और ये हमारा पहले ही गलत हो चुका है J, क्योंकि हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं आया। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है लेट K इज इक्वल टू क्यू √3 + 2 √2 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ K ओवर क्यू इज। ये भी हमारा फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालनी है हमें K ओवर क्यू। ठीक है, तो इसमें हम रिजल्ट यूज करेंगे, वो होता है द डिग्री ऑफ द एक्सपेंशन ओवर द फील्ड इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर दैट फील्ड। कि अगर हमें किसी भी एक्सटेंशन की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालनी है किसी भी फील्ड की, तो वो इक्वल होती है डिग्री ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर दैट फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्यू √3 + 2 √2, तो हम यहाँ से इसको x मानकर चलेंगे। x इज इक्वल टू √3 + 2 √2। यहाँ से स्केयर करते हैं अगर बोथ साइड्स, तो आ जाएगा x² इज इक्वल टू 3 + 2 √2। अब 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो x² - 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 8। तो ये इस स्केयर को ओपन करते हैं, तो x की पावर 4 - 6x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, x² - 3 - 2 √2, x² - 3 + 2 √2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x² - a² होता है, तो उसको लिख सकते हैं हम x - a इंटू x + a। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो ये I है इज अ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगेन अब हमारे पास क्या ओमेगा की डिग्री चेक करते हैं। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो x³ इज इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं x³ - 1 इज इक्वल टू 0। और x³ - a³ का हमारे पास फॉर्मूला होता है x - a इंटू x² + x + 1। तो वो यहाँ पे यूज़ किया है हमने x - 1 इंटू x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 इज अ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री 2 यहाँ से मिली इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की, और डिग्री 2 यहाँ से मिली, हैंस डिग्री ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल K ओवर क्यू इज इक्वल टू 2। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाती है डिग्री ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स ऑफ K ओवर क्यू। तो हैंस डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमारी इस रिजल्ट से कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर द फील्ड F इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर दैट फील्ड। तो हमने इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री निकाली, 2 यहाँ से मिली और 2 यहाँ से, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें डिग्री ऑफ एक्सटेंशन K ओवर क्यू इज इक्वल टू 4 मिल गई। ठीक है, अब हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लेट G बी द नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन G इज। अगर G हमारा कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 57 का, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करने हैं हमें ऑर्डर 3 के इन G इज। अब ये हमें नॉन साइक्लिक ग्रुप गिवन है। ठीक है, अब ये रिजल्ट नंबर 1, ऑर्डर ऑफ G अगर P क्यू है और P लेस देन क्यू है एंड G इज नॉन साइक्लिक, देन G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। कि अगर हम ऑर्डर ऑफ G को इस टाइप से लिख पा रहे हैं P इंटू क्यू, और P अगर हमारा लेस देन क्यू है, तो अगर हमारा G नॉन साइक्लिक होगा तो G हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। उसके बाद सेकेंड रिजल्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि ग्रुप थ्योरी में CSIR नेट में इस पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन
मतलब अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से मिल चुके हैं। इफ जी इज द नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू एंड पी लेस देन क्यू देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर क्यू आर फाई ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस वन। कि अगर हम ऑर्डर ऑफ जी को इस तरह से लिख पा रहे हैं पी क्यू और पी लेस देन क्यू है, तो अगर हमें ऑर्डर क्यू के एलिमेंट निकालने हैं तो वो होंगे हमारे फाई ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस वन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी वो होंगे फाई ऑफ पी इंटू क्यू। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऑर्डर पी और ऑर्डर क्यू के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालने हैं देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हम जो 57 है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 57 3 इंटू 19। तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट निकालने हैं, तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट जो हमारे पास होंगे 3 यहाँ पर लेस देन है तो यानी P लेस देन क्यू, तो हमें P का ऑर्डर फाइंड करना है। तो G बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ 57 एंड 3 लेस देन 19 implies that number of elements of order 3 is equal to phi 3 इंटू 19। और phi 3 की वैल्यू वो सारे नंबर आते हैं जिनकी GCD 3 के साथ 1 होती है। तो एक तो यहाँ से मिला और एक 2,3 इसकी भी GCD हमारे पास 1 होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाई 3 जो है हमारे पास वो हो गया 2। तो 2 इंटू 19 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो आया है 38। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन जी इज इक्वल टू 38। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।